जब ब्रह्मांड नया नया जन्मा था, जब देवताओं के लोग बस रहे थे और शक्तियों का बंटवारा हो रहा था, तब स्वर्ग में सिंहासनों की होड़ लगी थी। इंद्र देवराज बने, ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनहार। हर कोई अपने अपने सिंहासन पर बैठकर खुद को इस सृष्टि का स्वामी समझने लगा था। लेकिन उसी वक्त इस पूरे व्यवस्था के बाहर एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसके पास न कोई लोक था, न कोई पद, न कोई सिंहासन। फिर भी समय उसकी अनुमति से चलता था। मृत्यु उसके इशारे से आती थी और विनाश उसकी सांस से रुक जाता था। देव उसे नहीं जानते थे, असुर उसे पहचान नहीं पाए थे, मगर पूरी सृष्टि उसी के नियम पर चल रही थी। वो दिखाई नहीं देता था, नाम नहीं लेता था, श्रेय नहीं चाहता था, क्योंकि वो राजा नहीं था, वो व्यवस्था था। वो भगवान नहीं था, वो संतुलन था। और उसी खामोश नियंत्रण का नाम था शिव। सुनने में अजीब लगता है ना, एक योगी जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ उसी के काबू में। तो सुनो असली सच्चाई। जब देवता अपने अपने सिंहासनों पर बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे, तब शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। दुनिया ने सोचा ये तो बस एक साधारण योगी है, एक बाहरी देव जिसे सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी, कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि सृष्टि का नियंत्रण केंद्र है। आज तक इंसान ने हर ऊंचाई छू ली, एवरेस्ट फतेह कर लिया, मगर कैलाश की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि वहां की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि शरीर और समय दोनों थम जाते हैं। और उसी बिंदु पर बैठा वो योगी बिना किसी हथियार, बिना किसी सेना, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों की धड़कन अपने ध्यान से चला रहा था। सिंहासन पर बैठकर राज करना आसान होता है, लेकिन पर्वत पर बैठकर पूरी सृष्टि को चलाना ये सिर्फ महादेव ही कर सकते थे। मगर इंद्र को ये बात हजम नहीं हुई। देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा, तीनों लोकों का सबसे ताकतवर देवता, उसे खबर मिली कि कैलाश पर एक योगी बैठा है जो किसी के आगे झुकता नहीं, जो स्वर्ग के नियम नहीं मानता, जो उसे देवराज इंद्र को सम्मान देने तक नहीं आता। इंद्र का अहंकार जाग उठा। उसने शिव को संदेश भिजवाया, स्वर्ग आओ, देवराज के सामने झुको, सम्मान दो। और फिर शिव ने वो जवाब दिया जो इतिहास में अमर हो गया, पहाड़ बादलों के पीछे नहीं भागता। बस इतना काफी था इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए। देवराज ने अपने बेटे जयंत को पूरी देवसेना के साथ भेजा। सोचा अगर संदेश से नहीं माना तो ताकत से मनाएंगे। हजारों देव योद्धा, दिव्य अस्त्र शस्त्र, स्वर्ग की पूरी शक्ति कैलाश की तरफ बढ़ने लगी। मगर जब वो सेना कैलाश के करीब पहुंची तो शिव ने सिर्फ एक काम किया, वो खड़े हो गए। बस सिर्फ खड़े हुए और कैलाश पर्वत कांप गया। तूफान थम गया, जानवर चुप हो गए, प्रकृति स्तब्ध हो गई। फिर शिव ने अपने होठों से सिर्फ एक शब्द निकाला, ओम। और उस एक ध्वनि से आधी देवसेना धरती पर गिर गई। न कोई हथियार उठाया, न कोई युद्ध किया, न क्रोध दिखाया, न अहंकार, बस नियंत्रण, शुद्ध, पूर्ण, निर्विवाद नियंत्रण। जयंत घबरा गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? शिव ने मुस्कुराकर कहा, सम्मान दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। और सेना वापस लौट गई, बिना युद्ध, बिना खून, बिना किसी हार जीत के। मगर ये तो बस शुरुआत थी। जब अंधक नाम का राक्षस पूरी सृष्टि पर कहर बरपाने लगा, जब सारे देवता हार गए, जब इंद्र भी असफल हो गया, तब सबको याद आया शिव, वो योगी जिसे उन्होंने बाहरी कहा था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था, जिसके आगे झुकने से उन्होंने इनकार किया था। आखिरकार ब्रह्मा ने खुद कहा, सिर्फ शिव ही अंधक को रोक सकते हैं। और फिर शिव बिना सेना, बिना शोर, अकेले निकल पड़े। प्रकृति ने खुद उन्हें रास्ता दिया। पहाड़ झुके, नदियां रुकी, हवा थम गई। अंधक के सामने पहुंचकर शिव ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और फिर तीसरी आंख खुली। मगर शिव ने अंधक को नष्ट नहीं किया। उन्होंने अंधेरे को अपने अंदर समेट लिया, उसे परिवर्तित कर दिया, दुश्मन को अनुयायी बना दिया। और उस पल पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि जब शिव अंधेरे को अपने अंदर ले रहे थे तो वो सृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे।
समय, काल, आकाश और ऊर्जा सब कुछ स्थिर हो गया। पहली बार साबित हुआ शिव समय से भी ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात, जीत के बाद देवताओं ने सारा श्रेय खुद ले लिया। उन्होंने कहा कि उनके डर से अंधक भाग गया और शिव चुपचाप वापस कैलाश लौट गए। कोई शिकायत नहीं, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि असली अग्रणी को श्रेय की जरूरत नहीं होती। वो काम करता है कर्तव्य के लिए, तालियों के लिए नहीं। तो अब सवाल ये है, जब सिंहासन पर बैठे राजा थक जाते हैं, जब देवता हार जाते हैं, जब व्यवस्था टूटने लगता है, तब कौन आता है? वो जो शुरू से ही असली शक्ति था, वो जिसे सिंहासन की कभी जरूरत नहीं पड़ी, शिव। जानना चाहते हो कैसे एक बाहरी योगी पूरे देवलोक का महादेव बन गया? कैसे शक्ति जैसी परम शक्ति उसके सामने झुक गई? कैसे ब्रह्मा विष्णु तक को उसे स्वीकार करना पड़ा? तो अभी नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने शिव शून्य से आरंभ।